नमस्कार सभी ईपीएस के पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और तीन बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर बात करें तो खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार। ईपीएफओ में 7,500 रुपए तक पेंशन की गारंटी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए की करने की जो तैयारी में लग रही है सरकार। ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन है को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। साथ ही 1 अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, इतना मिलेगा फायदा। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना लागू होने जा रही है। तो किन लोगों को फायदा मिलेगा, अधिक पैसा किन लोगों को मिलेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 9,000 रुपए की पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य सरकार की कार्रवाई का कर रही है इंतजार। निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी जो है वो आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए मासिक करने की मांग कर रही हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 3.0 की योजना बना रहा है। तो इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर, क्या बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी 3 बड़ी खबरों को विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने की तैयारी। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन है को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की जा रही है। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत साबित हो सकता है, जो लंबे समय से मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत के कारण परेशान हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन वृद्धि की मांग की इतिहास को लेकर बात करें तो लंबे समय से चली आ रही है इनकी मांग। ईपीएफओ पेंशन धारक पिछले 7 से 8 वर्षों से लगातार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि वर्तमान 1,000 रुपए की पेंशन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दूसरी मांग के इतिहास की बात करें तो ईपीएस 95 आंदोलन समिति की भूमिका। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और सरकार के साथ बातचीत की। उन्होंने न केवल पेंशन वृद्धि बल्कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए और चिकित्सा सुविधा की भी मांग इनको लेकर कर डाली है। साथ ही वित्त मंत्री से मुलाकात की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। इस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता देने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की पुरजोर तरीके से मांग उठाई गई। तो इस पर सरकार का क्या रुख है और संभावित आगे आप सभी के लिए क्या कार्रवाई पेंशन को लेकर हो सकती है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। ये एक सकारात्मक संदेश पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हो सकता है। दूसरा है केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित पेंशन धारकों की मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो श्रम मंत्री का भी आश्वासन यहां पर आ चुका है। विशेषज्ञों का भी यह मानना था कि सरकार बजट 2025 में ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि में घोषणा कर सकती है। ये बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम होगा, लेकिन यहाँ पर ईपीएस पेंशन को लेकर जो 2025 की बजट में इसकी घोषणा नहीं हो पाई, जिसके कारण पेंशन धारकों में काफी सारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर हम सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आई है। 9,000 रुपए पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। ईपीएफओ सदस्य सरकार की कार्रवाई का कर रहे इंतजार। निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए ईपीएस के तहत न्यूनतम 9,000 रुपए मासिक पेंशन की मांग कर रही है। चर्चा के बावजूद सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। इस बीच ईपीएफओ 3.0 की योजना बना रहा है, जिसमें पीएफ खाता धारकों के लिए एटीएम से निकासी सुविधा मिलेगी और आपकी पहुंच जो है वो बढ़ने वाली है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है। यह मांग भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की घोषणा के बाद आई है, जिसके तहत 25 साल की सेवा के बाद
बाद उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। नई यूपीएस योजना 1 अप्रैल 2025 से आप सभी के लिए लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी अब सरकार से ईपीएस के तहत उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस लाभार्थी प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन पा रही हैं। पेंशन भोगियों का यह तर्क है कि यह राशि जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रतिमाह करने की पेंशन भोगी मांग कर रही हैं। कई पेंशन भोगियों का दावा है कि मौजूद पेंशन राशि बुनियादी जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिनके कारण वे बेहतर वित्तीय सहायता के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। इसके अतिरिक्त वे मुद्रास्फीति से निपटने की मदद के लिए चिकित्सा लाभ और महंगाई भत्ते की भी वकालत लगातार करते आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 186 संस्थाओं में से ईपीएस 95 के तहत लगभग 80 लाख पेंशन भोगी हैं। इस मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुई, जिसमें पेंशन भोगियों ने सरकार से अपनी वित्तीय असुरक्षा को दूर करने का भी आग्रह किया। पुरजोर मांग के बावजूद भी सरकार ने अभी तक पेंशन संशोधन को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने खुलासा किया कि केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बजट में पेंशन संशोधन का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया, जिससे पेंशन भोगियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। मद्रास लेबर यूनियंस ब्यूरो ने श्रमिक संगठन और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस 95 के तहत पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपए प्रतिमाह करने का अनुरोध किया। इस बीच नासिक में पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पेंशन भुगतान में तत्काल संशोधन करने की भी मांग आप सभी के लिए की है। वहीं विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का भी आह्वान कर दिया है, जिसमें नई श्रम संहिता को वापस लेने और निजीकरण का विरोध करने की मांग की गई है। यह हड़ताल श्रम नीतियों और वित्तीय सुरक्षा को लेकर श्रमिकों के बीच व्यापक असंतोष को भी दर्शाती है। पेंशन से जुड़ी चिंताओं के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक नई प्रणाली ईपीएफओ 3.0 पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य भविष्य निधि लेन देन और अधिक सुलभ बनाना है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नई प्रणाली ईपीएफओ के सदस्यों को बैंकिंग जैसी सुविधा प्रदान करेगी, जबकि निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर इंतजार कर रही हैं। ईपीएफओ सेवाओं में प्रस्तावित तकनीकी उन्नयन कर्मचारियों के लिए वित्तीय आसानी की दिशा में एक कदम है। हालांकि उनकी पेंशन मांगे पूरी होगी या नहीं होगी, यह अभी भी एक अनिश्चित बना हुआ है। अभी भी उनको चिंताएं सता रही है। प्रमुख उन्नयनों में से एक एटीएम से सीधे पीएफ फंड की निकासी की क्षमता होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा तो होगा, लेकिन जो निजी कर्मचारी जो यहाँ पर जो है निजी सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी लगातार मांग के बावजूद भी अभी तक उनको लेकर कोई भी बड़ा ऐलान सरकार नहीं कर पाई है। तो अब यहाँ पर पेंशनधारकों ने बड़ा आंदोलन करने की यहाँ पर जो है रणनीति बना ली है। जल्द ही पेंशनधारक बड़ा आंदोलन करेंगे और ईपीएस पेंशन योजना के तहत मिल रही तमाम तरीके की जो पेंशन के अंदर खामियां हैं उसे दूर की जाएगी और पेंशनधारकों की जो मांगे हैं उसे जल्द मंजूर करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जिसमें अनेक ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठन और साथ ही ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में देश के अलग अलग कोनों के अंदर बड़ा प्रदर्शन जो है पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।